तो नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ राखी नेगी और एक बार फिर से स्वागत करती हूँ आपका हमारे YouTube चैनल में। और आज हम जा रहे हैं गाय चराने चौड़ेधार। चौड़ेधार बोले तो ऊपर टॉप पे, पहाड़ के टॉप पे, बहुत ऊंचा है। 1.5 घंटे का रास्ता है और अभी हमें 10 मिनट ही हुए हैं। गाय थोड़ी आगे निकल गई है क्योंकि वो पहाड़ी गाय हैं, उनको तो रोज़ का आने जाने का काम है, उनको आदत हो चुकी है। पर मैं आज पहली बार आई हूँ, मज़ा आ रहा है। सीन आप देख ही पा रहे होंगे, क्या नज़ारे हैं मस्त। तो सुबह का टाइम है, सब अपनी अपनी गाय बैल को लेके निकल पड़े हैं जंगलों में चराने के लिए। तो हम भी निकल गए साथ में अपना गोप्रो लेके, ताकि आपको भी दिखा सके पहाड़ी लाइफ स्टाइल कैसे होती है। पहाड़ी लाइफ स्टाइल कैसे वहाँ पे इस दिन की शुरुआत होती है, कैसे वहाँ पे गाय चराई जाती है, कैसे वहाँ पे पशुपालन होता है। तो इंटरेस्टिंग है। आज मेरा पहला दिन है इसलिए मुझे थोड़ा टफ लग रहा है, मगर मज़ेदार है। मौसम बहुत अच्छा है, धूप बिल्कुल नहीं है, बादल लगे हुए हैं। थोड़ी देर पहले बारिश भी हो रही थी, हो सकता है थोड़ी देर बाद फिर से हो जाए। तो हम तो अपना इंतज़ाम लेके आए हैं, अम्ब्रेला। तो चलिए चलते हैं और देखते हैं कैसा रहता है हमारा एक्सपीरियंस। दो 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 चल 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 हमारी गाय और बैल, चल उधर ही जाना है। दो 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 गड़ी और ऊपर है ना। हाँ नीचे गाँव में तो हम पहुंच गए चौड़ेधार, बहुत ऊंचाई पे है। थकान हो गई, मुझे अपने दिल की धड़कनें खुद सुनाई दे रही हैं। ऐसा लग रहा सबको सुनाई दे रही होगी। सांस फूल गई है, पसीने पसीने हो गए हैं। हल्की हल्की हवा चल रही है, धूप भी निकल गई है। हम तो छाया में बैठे हैं, हम यहाँ से देख सकते हैं हम कितनी ऊंचाई पे आ चुके हैं। सामने पिरानी गाँव है क्या? सीमा सिवाल। तो सामने पहाड़ी के उस पार हमें सिवाल गांव नज़र आ रहा है। अभी जितना हम चढ़े हैं उतना ही और चढ़ना है दूसरी डेस्टिनेशन के लिए। तो इसके कहते हैं चौड़ेधार। ये जो हमारा गांव का मंदिर है ना, उस मंदिर के ऊपर है। अभी हमें थोड़े और ऊपर जाना है, फिर हमें घास के मैदान मिलेंगे जिनको बुग्याल कहते हैं, और वो बहुत ही औसम सीन है, ऐसा मैंने सुना है। आज मैं पहली बार जाने वाली हूँ, देखते हैं कैसा होता है। भगवान बस मौसम साथ दे, बादल लग जाए मगर बारिश ना हो, वरना दिक्कत हो जाएगी। चढ़ तो गए हम जैसे तैसे, और अब टेंशन ये है कि उतरेंगे कैसे। बट मज़ा आ रहा है, ट्रैकिंग हो गई।
ऐसी ट्रैकिंग के लिए लोग कितना लंबा सफ़र करके जाते हैं, कितनी दूर दूर जाते हैं, लेकिन तब भी उनको ना इतनी एडवेंचरस सी ट्रैकिंग मिलती नहीं है। थोड़ी बहुत ट्रैकिंग होती है, वो भी सारे फैसिलिटीज़ के साथ। हमारे साथ कोई फैसिलिटी नहीं है, हम लेके ही नहीं आए। थोड़ा एडवेंचर होना चाहिए ना। पानी भी नहीं लाए, सिर्फ हमारे साथ गोप्रो है। हमने अपनी गाय नीचे छोड़ दी क्योंकि इतनी ऊपर उनको लाना ठीक नहीं था, तो हमने जहाँ पे सही घास थी हमने वहीं छोड़ दी। क्योंकि जैसा कि मैंने आपको बताया, पहाड़ी गाय बहुत समझदार होती हैं। उनको आप कहीं भी छोड़ दो, जब उनका पेट भर जाएगा ना, वो अपने आप वापस अपने गांव में, अपने गौशाला में चली जाएंगी। उनको घर का एड्रेस अच्छे से याद है। उनको ज़रूरी नहीं कि हम उनको पकड़ के ही ले जाएं। तो उनको उनके घास के मैदान तक छोड़ के हम लोग ऊपर की तरफ आ गए। तो ये है चौड़े धार। इसके बाद हम मिलेंगे आपको चौड़े दंबल में, जो इससे थोड़ा और ऊपर है। वहाँ से नज़ारा थोड़ा और अच्छा होगा। बस धूप ना निकले भगवान। हम काफ़ी ऊपर आ चुके हैं। वहाँ नीचे वो जगह जहाँ थोड़ी देर पहले हम बैठे थे, वहाँ से यहाँ तक आ गए हैं। चढ़ाई की बात करूँ तो बिल्कुल सीधी खड़ी चढ़ाई है और रास्ते हैं नहीं, आपको खुद से ढूंढने हैं, बनाने हैं। कहने का मतलब यह है कि ये जो ट्रैक है ना, इसमें आपको अपना दिमाग चलाना है। रिस्क भी है, बहुत रिस्क है। अगर उधर गए तो गए, बिना गाइड के या बिना हेल्पर के आप यहाँ अकेले नहीं आ सकते। अगर आप प्लेन से हो तो, अगर मैं अपनी बात करूँ तो मैं प्लेन से हूँ और आज पहली बार ऐसी ट्रैकिंग कर रही हूँ। तो मेरे साथ तो मेरे हस्बैंड हैं, वो हाथ पकड़ पकड़ के मुझे ऊपर चढ़ा रहे हैं। तो भी मेरा ये हाल है, बुरा हाल है। अगर ये ऐसी ट्रैकिंग करनी है ना, अब जब हम वहाँ से चौड़े धार से ऊपर की तरफ आए ना, तो जैसे कि आप देख सकते हैं ना, रास्ते में ये चीड़ के पेड़ की पत्तियाँ हैं। तो ये ऐसी होती है। तो ये है चीड़ का पेड़। जैसे कि आप देख सकते हैं, दूर से दूर तक चीड़ के ही पेड़ हैं यहाँ पे ना। जब तक हम नीचे थे तब तक चीड़ के पेड़ नहीं थे, लेकिन जैसे जैसे हम ऊंचाई पे आ रहे हैं ना, तो चीड़ के पेड़ आ रहे हैं। देखने में तो बहुत सुंदर लग रहे हैं अगर मैं यहाँ से बैठ के देखूँ तो। लेकिन इनका एक नुकसान ये है कि इनकी पत्तियाँ जब पीली होकर झड़ जाती है ना, तो ये पूरे रास्ते पे बिखर जाती है और इससे रास्ता जो है ना फिसलना हो जाता है। तो अपने पैरों को जमाना थोड़ा मुश्किल हो जाता है, वरना पत्थर पे तो अटकाया जा सकता है। तो अगर आप यहाँ पे देखें तो देखने में ऐसा लगेगा कितना प्लेन रास्ता और कितने सारे ऑप्शन हैं। लेकिन इन ऑप्शंस में से कौन सा पत्थर आपको पैर रखने के लिए चुनना है, ये आपका चुनाव होगा, जो आपकी लाइफ का, आपके फ्यूचर का फैसला करेगा। क्योंकि अगर आपने एक गलत पत्थर पे या फिर पत्तों पे पैर रख दिया और पैर फिसल गया ना, तो वो आपका आखिरी डिसीजन हो सकता है। मैं आपको डरा नहीं रही हूँ, बस चेतावनी दे रही हूँ कि थोड़ा सावधानी बरतें, ऐसे टाइम पे ज़्यादा जोश ना दिखाएं। क्योंकि ट्रैकिंग का मज़ा तब है जब हम ठीक ठाक अपने टारगेट डेस्टिनेशन तक पहुंच जाए और उसके बाद ठीक ठाक अपनी फैमिली तक, अपने घर तक पहुंच जाए। तो उसको कहते हैं कि हाँ भाई मज़े करके आए, क्या फ़ायदा, गए थे ट्रैकिंग करने, हाथ पैर तुड़वा के आ गए, है ना। तो थोड़ा समझदारी से काम लें। जैसे ड्राइविंग में होता है ना, धीमे चलाएं, घर पे कोई आपका इंतज़ार कर रहा है, ऐसे ही यहाँ पे है, ध्यान से चलें, घर पे कोई आपका इंतज़ार कर रहा है। और मौसम साथ दे रहा है। वो जो आपको नीचे रास्ता दिख रहा है ना, जिगजैग, वो उफरे धार का है। अब उफरे धार मैं तो गई नहीं हूँ अभी तक, लेकिन हम करेंगे कवर किसी दिन उसको, कि उसी रास्ते से जाएंगे और आपको दिखाएंगे कि वहाँ का एक्सपीरियंस कैसा होता है। तो आज का जो हमारा ट्रैक है वो चौड़े धार तक और अब चौड़े दंबल तक है। दंबल बोले तो बुगियाल और बुगियाल बोले तो घास के मैदान। तो जब बहुत हाइट पे, किसी पहाड़ी की हाइट पे आपको घास का कुछ मैदान मिल जाता है ना, तो उसको पहाड़ों में बुगियाल कहते हैं और यहाँ पे गाँव वाले उसको दंबल कहते हैं। तो वो हमारी डेस्टिनेशन है। हम पिकनिक का कोई सामान लाए नहीं है, लेकिन अगर हम चाहते तो ला सकते थे। वहाँ पे चादर बिछा के, मैट बिछा के और कुछ खाने पीने के लिए फ्रूट्स वगैरह, पानी वगैरह ला सकते थे। लेकिन क्योंकि आज पहली बार ट्रैक कर रही हूँ तो मुझे
मैं अपने आप को संभालूँ बहुत बड़ी बात है। नेक्स्ट टाइम हम यहाँ पे पिकनिक मनाने आएंगे। मैंने नीचे नदी के लिए भी बोला हुआ है कि हम वहाँ पे भी जाएंगे किसी दिन पिकनिक मनाने। मैंने सामने वाले पहाड़ी का भी बोला हुआ है। अभी बहुत सारी डेस्टिनेशंस बाकी हैं, देखते हैं, बस टाइम की थोड़ी कमी है। जब टाइम मिलेगा तब पक्का चलेंगे। टाइम निकालना पड़ता है क्योंकि बाकी भी काम है ज़िंदगी में, और भी जिम्मेदारियां हैं ट्रैकिंग के सिवा। तो चलिए थोड़ी देर में मिलते हैं आपसे। तो अब हम बस पहुंच गए हैं। थकान भी कम हो गई है क्योंकि अब उतनी खड़ी चढ़ाई नहीं है। अब रास्ता थोड़ा प्लेन सा है, बस थोड़ा संभल संभल के पैर रखने पड़ रहे हैं क्योंकि चीड़ के पेड़ के पत्ते फैले हुए हैं चारों तरफ से। अब थोड़ा मज़ा आ रहा है। और ये है मेरा साथी, हमसफ़र, मेरा गाइड, मेरा हेल्पर, मतलब आधा 50% मेरे हस्बैंड है। और यहाँ से देखो नज़ारा औसम। आज मौसम भी बहुत ज़्यादा साथ दे रहा है, बादल भी लगे हुए हैं, बीच बीच में हल्की हल्की धूप भी आ रही है ताकि बारिश भी ना हो, क्योंकि अगर बारिश होगी तो यहाँ से जाना थोड़ा और ख़तरनाक हो जाएगा, कुछ ज़्यादा एडवेंचरस हो जाएगा। अभी इतने एडवेंचर के लिए मैं तैयार नहीं हूँ। यहाँ पे खड़े होके ना, अगर मैं आपसे ये बोल दूँ ना कि वहाँ पे आपको हिमालय की चोटियाँ नज़र आएंगी तो आप यकीन कर लोगे, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। ऐसा है आती है सच में? हाँ, बादल लगे हुए इसलिए नहीं आती हैं भाई। अच्छा, तो अभी तक मुझे पता नहीं था, मैं मजाक कर रही थी, लेकिन अभी मुझे पता चला कि हाँ सच में उधर हिमालय की चोटियाँ नज़र आती हैं। हम थोड़ा और ऊपर जाके ना आपको दिखाने की कोशिश करेंगे। वैसे फ़िलहाल तो हमें खुद नहीं दिख रहा क्योंकि बादल लगे हुए हैं। अच्छा, ये बादल लगे हुए हैं वर्ड जो है ना, ये पहाड़ी वर्ड है। वैसे प्लेन्स में कहते हैं कि बादल है। वहाँ पे बादल आ रखे हैं ना, इस वजह से बादल लगे हुए हैं, बारिश लगी हुई है, ऐसा पहाड़ों में कहते हैं। हमारे प्लेन्स में कहते हैं कि घटा हो गई है, बादल आ गए हैं, बारिश हो रही है। तो जब मैं यहाँ पे हूँ तो वही, जैसा देश वैसा भेष, तो वैसी लैंग्वेज वैसी भाषा, तो इस वजह से मैं भी ऐसे ही बोल रही हूँ। शायद मुझे देखने वाले ज़्यादातर पहाड़ी होंगे, आई थिंक 80% पहाड़ी होंगे, 20% प्लेन से होंगे, ऐसा मुझे लगता है। तो ऊपर का रास्ता आप देख सकते हैं, अब मज़ेदार है। अब ज़्यादा रह भी नहीं गया, थोड़ा सा रह गया। तो पहुंच गए हम चौड़े दंबल दम्बल दंबल पहुंच गए हम चौड़े दंबल। तो मैं तो यहाँ पहली बार आई हूँ, मुझे तो पता नहीं था, लेकिन मेरे साथ थोड़ी चीटिंग हुई है। मुझसे कहा गया था यहाँ बुग्याल होंगे, घास के थोड़े मैदान होंगे। अब मैदान कैसे होता है, प्लेन होता है ना, यहाँ के पता चला कोई मैदान नहीं है, जो है बस यही है, जो जितना आपको दिख रहा है ना, बस यही है। इतने में ही आप चाहो तो टेंट लगा सकते हो। थोड़ा ये मतलब ज़्यादा वो कुछ नहीं है, उतने में भी पत्ते पत्ते पड़े हैं, तो जैसा मैंने इमेजिन किया था वैसा कुछ नहीं है। तो आप लोगों को के लिए भी थोड़ा सरप्राइज़ हो गया ना, हो सकता है आप लोगों को थोड़ा डिसअपॉइंटमेंट हुई हो, लेकिन मज़ा आया यहाँ तक आने में। मौसम जैसे कि आप देख सकते हैं अच्छा हो रहा है। जैसे जैसे हम ऊंचाई पे आ रहे हैं ना, ठंडी ठंडी हवा लग रही है, कुछ ज़्यादा इसलिए लग रही है क्योंकि हम पसीने से भीग चुके हैं, और जब पसीने में हवा लगती है ना तो वैसे भी ठंडी लगती है। लेकिन यहाँ हम ऊंचाई पे हैं, बादल हैं, पेड़ हैं, और कई दिनों से लगातार बारिश हो रही है। आज भी सुबह बारिश हुई है, तो इस वजह से थोड़ा गीला गीला भी है, तो अच्छा है, उस वजह से भी हवा ठंडी है। तो ये था हमारा यहाँ तक का ट्रैक। पहले चौड़े धार, फिर चौड़े दंबल, चौड़े दंबल। तो अब हम सोच रहे हैं कि अगर हमें थोड़ी और एनर्जी बाकी है तो ऊपर पाइपलाइन का जो रास्ता है ना, उसको भी कवर कर ही लेते हैं। उससे पता चलेगा कि जो गांव की पाइपलाइन है कहाँ से आ रही है। पांग और एकेश्वर जो गांव है ना, उनकी पाइपलाइन यहाँ से गई हुई है, तो हम सोच रहे हैं उसको भी कवर कर ही ले, तो थोड़ा रेस्ट करने के बाद चलते हैं। पर ट्रैकिंग में ना ज़्यादा रेस्ट नहीं करना चाहिए,
नहीं तो पूरा शरीर फिर ठंडा पड़ जाता है, फिर दोबारा से उसको गर्म करने में डबल एनर्जी चाहिए। तो थोड़ा सा बस 2 मिनट का रेस्ट, चाहे तो आप खड़े होकर कर सकते हो या बैठ सकते हो। यहाँ बैठने की जगह तो दिख ही रही है आपको, बहुत अच्छी है, मैदान ही मैदान है, लेट लेट के आराम किया जा सकता है यहाँ पे। आगे का रास्ता है वहाँ, वो थोड़ा और हाइट पे है। अब क्योंकि रास्ता आसान है तो चला जा सकता है। बहुत ऊंचाई पे आ चुके हैं हम, यहाँ से नीचे हमारा गांव नज़र आ रहा है। भगवान की कृपा से हवा चलने लगी है, मज़ेदार। तो ये है हमारा गांव और ये है हमारे गांव की ट्रैकिंग। ये है वो जगह जहाँ पे हमारी गायें, हमारी बकरी चरने आती हैं। गांव वाले बच्चे बूढ़े जो भी अवेलेबल है वो उनको चराने आते हैं यहाँ तक। तो ये उनका रोज़ का रास्ता है। मेरे लिए ये एक एडवेंचरस ट्रैक था, उनका तो रोज़ का रास्ता है। सुबह नाश्ता करने के बाद वो निकल जाता है। तो अगर मैं भी पहाड़ी लड़की होती तो ये मेरे लिए कुछ भी नहीं था। जहाँ तक पहुँचते पहुँचते मैं आधी हो चुकी हूँ। तो आज मुझे लग रहा है कि हाँ, अब मुझे लग रहा है कि पतली हो जाऊंगी। आज लग रहा है कि हाँ ट्रैकिंग हुई है, थोड़ी एक्सरसाइज हुई है। मुझे ये सीखने को मिला कि कभी भी चप्पलों में ट्रैकिंग ना करें। मेरे पैर फिसल रहे हैं चप्पलों में से। चप्पलों की ग्रिप तो सही है मगर उनमें से मेरे पैर पीछे को जा रहे हैं। मुझे नहीं पता था ऐसा ट्रैक होगा, बिल्कुल खड़ा, एकदम खड़ी चढ़ाई, वरना मैं शूज़ पहन के आती। मेरी चप्पलें भी काफ़ी लूज़ हो गई हैं यहाँ पे आके। बहुत ऊपर, ज़्यादा ऊपर नहीं हो गया। राइट मुड़ जा, राइट राइट। हाँ यार बहुत गंदा रास्ता है ये पानी की आवाज़ आ रही है। बहुत कीचड़ है यहाँ पे। इधर आ, इधर आ, इधर। मज़ा आ गया। इसे कहते हैं जल ही जीवन है। सच में अगर पानी ना हो ना लाइफ में, ज़िंदगी नहीं है। तो पहुंच चुके हैं हम ऊपर जहाँ पाइपलाइन है वहाँ पे। तो ये जो 2 पाइपलाइन आप देख रहे हैं ये 2 गांव की है, पांग और एकेश्वर। तो पांग और एकेश्वर को जाने वाली ये पाइपलाइन, तो जहाँ जैसे जैसे ये पाइपलाइन जा रही है ना, तो ये एक तरीके का रास्ता है। पहले के टाइम में यहाँ पे घोड़े भी चला करते थे मगर अब नहीं चलते, क्योंकि अब शायद इधर घोड़े है ही नहीं, मैंने तो देखे नहीं। तो ये घोड़ों का रास्ता हुआ करता था जहाँ पे हम भी चलते हैं, इंसान भी चलते हैं।
जैसा कि अभी आपने देखा यहाँ पे ना पाइपलाइन में एक छोटा सा लीकेज है और यही पानी है जो नीचे हमारे गांव तक जाते हुए फिर नदी में मिल जाता है। अब इस लीकेज की वजह से हमारे इधर तो ग्रीनरी हो ही रही है, गायों को भी पीने के लिए पानी मिल ही जाता है। लेकिन अगर पांग और एकेश्वर गांव वालों को इस लीकेज से कोई दिक्कत है, कोई परेशानी हो रही है, वो कंप्लेंट कर सकते हैं। और लोकेशन आपने देख ही ली है कि कहाँ पे है, तो पानी विभाग वाले, जल विभाग वाले आके इसको ठीक करके चले जाएंगे। लेकिन हम जैसे ट्रैकर्स के लिए तो ये जीवन है, क्योंकि जल ही जीवन है। मैंने पानी पी लिया है और पानी पी के जान में जान आई है, जिसे कहते हैं। बहुत राहत मिली, गला बहुत सूख गया था, मैंने मुंह भी धो लिया। अगर यहाँ पे लीकेज नहीं आती तो पानी के लिए हमें वहाँ जाना पड़ता, तो वहाँ थोड़ा और आगे जाके हमें पानी मिलता। लेकिन इस लीकेज की वजह से हमारा थोड़ा फायदा हो गया और हमने यहाँ पे पानी पी लिया। पानी बहुत मीठा है, बहुत ठंडा है, पाइपलाइन भी बहुत ठंडी है क्योंकि पानी बहुत ठंडा है। तो ये जो पानी है ना, जबरोली के ऊपर जो जंगल है ना, वहाँ से आ रहा है। तो ये जंगल का पानी है, कह सकते हैं। और जंगल का पानी बहुत स्वादिष्ट होता है, मीठा होता है और पौष्टिक होता है। बहुत सारे मिनरल्स इसमें मिले होते हैं, तो बहुत ही हाइजेनिक है। यहाँ के पानी पीने से भी ना आपको ऐसा लगेगा कि आपका पेट भर गया। तो कई बार ऐसा होता है जैसे हम ट्रैक पे निकले हुए हैं और अगर हमको हल्की भूख लगी है, लेकिन हमने पानी पी लिया ना, तो ऐसा लगेगा जैसे पता नहीं कितना कुछ हमारे अंदर चला गया। तो बहुत ही अच्छा है। इसे कहते हैं हवा पानी, शुद्ध हवा, शुद्ध पानी। और मुझे तो यहाँ का हवा पानी रास आ रहा है, जैसे कि आप देख रहे हो। ट्रैक करके मैं थोड़ी पतली हो रही हूँ और हवा पानी से मैं थोड़ी मोटी हो रही हूँ। मुझे तो अच्छा लग रहा है। मुझसे पूछ रहे हैं मेरे घर वाले कि तेरा वापस आने का मन नहीं करता क्या? मैंने कहा नहीं, मुझे तो अच्छा लग रहा है यहाँ पे। कौन जाएगा दिल्ली ऐसी गर्मी में चढ़ने के लिए? उत्तराखंड से लिंक जुड़ गया है तो थोड़ा फायदा उठाओ। जो नहीं आ सकते वो बेचारे इतना लंबा सफर करके 2 दिन के ट्रैकिंग पे या कैंपिंग पे प्लान करके इतने सारे पैसे लेके आते हैं। मुझे तो गॉड गिफ्ट मिल गया, तो पूरा फायदा उठाओ। और यहाँ पे आपको सामने ना किनानी गाँव दिखता होगा, किनानी है ना, तो ये है किनानी गाँव। तो यहाँ से आपको बैठ के पता चलेगा कि किनानी गाँव की हाइट है। और क्योंकि हम अभी हाइट पर बैठे तो हमें हमारी बराबरी में नजर आ रहा है। अगर हम अपने गाँव से देखते हैं ना, तो हमें अपने गाँव से बहुत हाइट पर नजर आता है, क्योंकि हमारा गाँव जो है वो नीचे नदी किनारे घाटी में, इस वैली में, खूबसूरत सी वैली। और यहाँ पे हमारे काफ़ी हाइट है। तो इस पहाड़ी पे सिर्फ वैली में हमारा गाँव है और हाइट का कोई और गाँव नहीं है। तो ये है यहाँ पे एक पहाड़ पे आपको एक गाँव मिलेगा, किसी पहाड़ पे एक दिन मिलेगा। और एक गाँव में डिपेंड करता है कितने घर हैं, किसी में 35 घर है, किसी में 10-15 घर है, कुछ ऐसे गाँव में जिसमें 2-3 ही घर है। तो हम कोशिश करेंगे आपको अलग अलग ब्लॉग में ऐसे अलग अलग गाँव दिखाने की, घुमाने की, उनके बारे में बताने की। आज के ब्लॉग के लिए तो हमारा ट्रैक था और ट्रैक जितना हमने प्लान किया था उससे ज़्यादा ही हो गया। इवन हो सकता है हमारा ब्लॉग थोड़ा लंबा हो, लेकिन हो सकता है आप लोग एंजॉय कर रहे हैं। हम तो बहुत एंजॉय कर रहे हैं। आपको पानी की आवाज़ आ रही है, तो पानी की आवाज़ आती है ना, जंगलों में दूर तक आती है। तो ये जो पाइपलाइन की है तब इसकी गूंजती है। अगर यही झरना होता है छोटा सा तो और ज़्यादा आवाज़ आती है। बादल आने शुरू हो गए, यहाँ बारिश का कोई भरोसा नहीं होता, देखते देखते बारिश हो जाती है। और आजकल तो रोज़ ही बारिश हो रही है, क्योंकि आई थिंक मानसून आ चुका है यहाँ पे। तो ऐसा होता है पहाड़ों में ट्रैकिंग करते वक्त ना, जब आप चढ़ रहे होते हैं पहाड़ पे, तो आपको लगता है कि बस हो गया। और 2 मिनट के रश के बाद आपको लगता है कि थकान तो थी, चलो भाई और आगे चलता है और आगे चलता है। और पानी पीछे तो बैठ के पैर थोड़े जम गए, आलस आ गया। अब ऐसा लग रहा है बस कोई उड़न खटोले में बैठाए और स्विंग करके सीधे गांव में पहुंचा दे, घर की छत पे। तो यही होता है ट्रैक करते टाइम। अगर आप ज़्यादा आराम कर लो तो आपको थकान होने लगती है। तो इससे पहले कि आपका खून ठंडा पड़े, गर्म जोशी से चलते रहो। तो ये हमारा रास्ता जाने का, इस तरफ में। और ये जैसे कि आप नीचे देख सकते हैं, खाई है, प्रॉपर खाई। यहाँ से देख रहे हैं। तो हम पहुंच चुके हैं जहाँ तक हमें पहुंचना था, मतलब अपनी डेस्टिनेशन तक। वैसे हमारी डेस्टिनेशन तो कुछ और थी, हमारी डेस्टिनेशन चौड़ा धार थी। फिर हम चौड़ा तंबल तक आए और अब हम पानी की पाइपलाइन तक भी आ गए। तो काफ़ी लंबा ब्लॉग हो गया है, इसलिए इस ब्लॉग को हम यहीं पे एंड कर रहे हैं। मिलते हैं अगले ब्लॉग में। आई होप आपने एंजॉय किया होगा, आपको पसंद आया होगा। नीचे पूरे घास के मैदान है, मैदान नहीं कह सकते, मीन्स खाई है, लेकिन बहुत घास है। तो बहुत ही खूबसूरत लग रहा है, हमने बहुत इन्जॉय किया। अगर आपने भी ज़रा सा भी इन्जॉय किया हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। पसंद आया तो लाइक, शेयर एंड कमेंट कर सकते हैं। और अगर आपको आने वाली वीडियोस देखनी है तो नोटिफिकेशन पे
बेल आइकन पे क्लिक कर दीजिएगा ताकि आपको पता चल जाए, क्योंकि इसके आगे हम और भी ट्रैक करने वाले हैं और वो हम अगले ब्लॉग में दिखाएंगे, क्योंकि ये वाला ब्लॉग कुछ ज़्यादा बड़ा हो गया है अभी। तो इस ब्लॉग को यहीं पे एंड करते हुए हम चलते हैं। तो इन खूबसूरत वादियों में फिर मिलेंगे आपसे नए ब्लॉग में। तब तक के लिए बाय बाय। अगर आपको करनी है ट्रैकिंग, मोस्ट वेलकम।